बुरहानपुर जिले के नगर निगम सीमा क्षेत्र में 2017 में जलावर्धन योजना का शुभारंभ हुआ था। इस योजना के तहत शहर के लोगों को आरओ का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। ये कार्य 2020 तक पूर्ण होना था, किंतु 2025 तक भी पूर्ण नहीं हुआ। गलत आंकड़े पेश कर सांसद विधायक को गुमराह किया जा रहा था, जिसके बाद सांसद विधायक ने भौतिक सत्यापन के लिए वार्डों का निरीक्षण किया तो जलावर्धन में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद सांसद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। बुरहानपुर जिले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जलावर्धन योजना को लेकर समीक्षा बैठक ली थी, जहां जलावर्धन योजना के अधिकारियों ने सांसद के समक्ष झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर कहा कि 96% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर सांसद, विधायक, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने संयुक्त रूप से शहर के वार्डों का भौतिक निरीक्षण किया, जहां जलावर्धन योजना में हुए भ्रष्टाचार और कार्यों में हुई लापरवाही उजागर हो गई। जहां 4 फीट का गड्ढा खोदना चाहिए था, वहां मात्र 1 फीट का गड्ढा खोदा गया। पाइपलाइन भी नालियों से डाल दी गई, जिसमें गंदा पानी नालों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। हजारों गैलन पानी प्रतिदिन बर्बाद होता है। ये देख सांसद भड़क उठे और अधिकारियों को खरी खोटे सुनाए। निगम आयुक्त को भी फटकार लगाई और कहा कि जलावर्धन योजना का कार्य अभी वर्तमान में 50% भी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि कई वार्डों में तो अभी गड्ढे ही नहीं खोदे गए हैं और अधिकारी 96% कार्य पूर्ण होने की बात कर रहे हैं। कार्य में देरी के कारण शहर का विकास भी अवरुद्ध पड़ा है और कार्य की राशि भी बढ़ती जा रही है। अभी तक इस योजना में 30 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ चुका है। जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को जवाब देना होता है। सरकार जनता के लिए योजनाएं लाती है, किंतु ऐसे अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता को परेशान हो। योजना आज से 3 साल पहले पूरी हो जाना चाहिए थी और मैंने कल पहली बार समीक्षा नहीं करी है। मैंने कल पहली बार पूछताछ नहीं करी है। मैं तो जब विधायक नहीं थी तब भी पत्राचार करती रही हूं और ये जितनी प्रोग्रेस आपको दिख रही है, इसको सबको गति विगत 1 वर्ष में आई। 1 वर्ष पहले तो स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि किसी को पता ही नहीं था कि बुरहानपुर में जलावर्धन योजना पर काम भी कर रही है कोई एजेंसी। और ये अब तक के लगभग 12 से 14 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं। योजना जब शुरू हुई तब 100 करोड़ की थी, फिर वो एस्केलेट होके 23 करोड़ और बढ़ी, फिर वो एनीकट में टूटने के बाद में 30 करोड़ और बढ़ी। अब चिंता का विषय ये है, कंसर्न हमारा ये है कि आधी अधूरी अपूर्ण योजना को पूरा कर कर एजेंसी निकल नहीं जाए। और अच्छी बात यह है कि इनके पास 5 साल का O&M का भी काम है, आगे 5 साल का मेंटेनेंस इन्हें ही करना है। तो अगर ये सुपरफिशियल भी लाइन डालते हैं तो भी वो खर्चा इन्हीं के ऊपर आएगा। और लेकिन बुरहानपुर की जनता परेशान ना हो। लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर लोगों को उपलब्ध हो, जिस योजना के लिए सरकार बुरहानपुर जैसे छोटे से शहर में करीब 160 करोड़ रुपया खर्च कर रही हो, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो। और सारी व्यवस्था खराब है ऐसा भी नहीं है, पर जहाँ कमियां हैं उसे दुरुस्त करें। और कमियां आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो दुरुस्त कैसे करेंगे? सिर्फ अधिकारियों को डांट फटकार करने से बात नहीं बनती है। उनके साथ में अगर उन्हें कोई कठिनाई आ रही है तो शासन के स्तर पर हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और कुल मिला के पार्षद सबसे जमीनी व्यक्ति है। मैं समझती हूँ कि किसी भी वार्ड के पार्षद से अधिक उस मोहल्ले के गली गली के बारे में ना जानकारी सांसद जी को होती है, ना विधायक जी को होती है, ना महापौर जी को होती। इसलिए पार्षदों को विश्वास में लेकर उनसे फीडबैक मैकेनिज्म प्रॉपरली पूरा कर और ये योजना का टेंडर भोपाल से हुआ है। और इसका मजेदार बात यह है कि हमारे निगम का इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, ना पेमेंट करने में, ना मॉनिटरिंग में, ना उसको कंप्लीशन देने में। फिर भी माननीय महापौर जी दिन रात कष्ट कर रही है। और जब आप महापौर बने उसके पूर्व में किसी ने इसकी समीक्षा ही नहीं करी। देखिए, जो जलावर्धन योजना हमारे बुरहानपुर नगर निगम में जिसका काम चल रहा है, और सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक, सांसद हो, महापौर हो या हमारे पार्षद, सभी की मंशा है कि लोगों को घर घर तक नल से शुद्ध जल मिले। लेकिन जो कंपनी की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से जो फीडबैक दिया गया, और फीडबैक को लेकर कि लगभग 96% योजना कंप्लीट होने में आई है और योजना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन हम लोगों ने जब बार बार जनप्रतिनिधियों की तरफ से, पार्षदों की तरफ से, जनता की तरफ से शिकायतें आती थी कि खोद कर पड़ी है और
3 फीट गहरा होना चाहिए और 3 फीट गहरा नहीं है। और हम लोगों ने भी देखा, आप लोगों भी आज उसके साक्षी है कि कई कई जगह जो है बड़ी मुश्किल से 1 फीट भी उसकी गहराई नहीं है। तो आज उस व्यवस्थित ढंग से हो जाएगी तो आने वाले भविष्य में हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए आज हम सब लोग इस तरह का एक अवलोकन करके उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के भी निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को आज दिए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारी विधायक सांसद को कुछ नहीं समझ रहे, रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं, धरातल पे योजना चालू नहीं है, कहीं कहीं नल फूटे हुए हैं, गंदा पानी जा रहा है, तो इसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो रिपोर्टिंग गलत आई और उस रिपोर्टिंग के आधार पर ही समीक्षा करके चर्चा करके आज कलेक्टर मैडम, हमारी विधायक जी, हमारी महापौर जी, कमिश्नर, हमारे सभी वार्ड के पार्षद, सभी जहाँ जहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए, स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपनी कमी छुपाने की कोशिश करता है और अच्छा ही बताने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो योजना चल रही है इस योजना में सीधा सीधा नगर निगम का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। काम हो रहा है नगर निगम में, लेकिन इसकी सारी पूरी मॉनिटरिंग भोपाल से होती है। तो भोपाल से होती है तो इसलिए कलेक्टर को भी ये पूरी सही जानकारी नहीं देते। तो जो गलत जानकारी है उसी बात को लेकर कल हम लोगों ने समीक्षा करी और समीक्षा करने के बाद में कि हम खुद नीचे जाकर हकीकत देखेंगे और हकीकत